दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका खाकी सीरीज है बिहार एसआई जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में। ये आपका 3.0 आपका बैच होने वाला है और ये आपका देखिए टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले का देखिए मैंने ऑलरेडी जो है आपका 2 सेट अपलोड कर दिया था। तो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें कि जो घटना चक्र है हमारा जो जीएस पॉइंटर है जो आपका ऑल सब्जेक्ट जो ऑनलाइनर दिया गया जो आपका पीसीएस लेवल का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका 2 से 4 दिन के अंदर जो है आपका बैच आ जाएगा। और उसका जो है बहुत ही कम फी रखेंगे हम और वो जो है लमसम आपका जो है 55 से जो है 60 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। हम ये सोच रहे हैं कि आप जो जीएस जो आपका घटना चक्र का जो आप देखे होंगे जो पूर्वावलोकन है जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है उसी का जो है एक सार बना के अलग से दिया गया है जीएस पॉइंटर। ठीक है, तो उसको लेके आने वाले हैं। आपको 10 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। आप एक बार उसको रिवीजन करके ही जाइएगा, उससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और उसी से आपको हम क्वेश्चन भी करवा देंगे 100 क्वेश्चन का। तो आपका जो है 6000 क्वेश्चन आपका वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम बना रहे हैं और 2 टेस्ट का क्वेश्चन हम बना भी दिए हैं। ठीक है, आज ही हम बुक बाय किए थे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, वरुण 2025 के 23वां संस्करण नौसैनिक अभ्यास के 2 देशों के बीच जो है हुआ है। देखिए, नौसेना जो अभ्यास है 23वां ये कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच में। इस अभ्यास ने भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना को एक साथ लाकर उनकी अस्थायी साझेदारी को प्रकट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्न में से सुगम्य मात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि ऑनलाइन डेटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हमारा देखिए इसमें पूछा गया है कि कथन उत्तर बताना है हमको, तो कूट के अनुसार बताना है। तो तीसरे का देखेंगे तो जैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 आपका जो है सही दिया गया है। यह मॉडल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो कि एमएसएमई के लिए है। ठीक है, तो ये आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये जो है आपका केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा किया गया था। गलत उत्तर हो जाएगा, 23-24 नहीं बल्कि 24-25 होना चाहिए। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना में कौन से घटक शामिल नहीं हैं? तो कौन सा घटक इसमें देखेंगे तो शामिल नहीं है दोस्तों। तो देखिए आपका जैसे संस्कृति उन्नयन घटक इसमें शामिल नहीं है, बाकी शिक्षा सहायता घटक शामिल है, महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक भी इसमें शामिल है, कौशल एवं प्रशिक्षण घटक भी इसमें आपका शामिल है। तो पूछा गया क्या आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल तीसरा हमारा जो है शामिल नहीं है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। देखिए, निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध जो है किसके उन्मूलन से है? दोस्तों किसके उन्मूलन से है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिखा गया है ट्यूबर क्लासेस से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुन करके बताइए। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं। जैसे इस समारोह के दौरान भारत पवेलियन का उद्घाटन भी किया है यानी किया गया है, सही है। और इसका जो आयोजन है स्पेन के बार्सिलोना में जो है किया गया है। तो आप बोल सकते हैं छठे का ऑप्शन नंबर है, केवल 2 और 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता है? देखिए बैंक की बात कर लेते हैं तो आरबीआई जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरबीआई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है कि परमाणु ऊर्जा का मिशन के बारे में सही कथन चुन करके बताइए। दोस्तों सही कथन की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो बजट 2025 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की तैनाती की परिकल्पना की गई है, जो 2070 तक नेट जीरो के लिए जो है आवश्यक है। और दूसरा है कि इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5M यानी SMR की तैनाती के लिए बजट 2025 में 20,000
करोड़ रुपए की जो है राशि आवंटित की गई है। तो 8वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि परियोजना परि का जो संबंध है किस मंत्रालय से है। परियोजना परि जो इसका संबंध देखेंगे तो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताइए। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, सही है। और इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये भी सही है। भारत में 1982 से विश्व क्षय दिवस जो है मनाया जाता है। तो सभी हमारा कथन दोस्तों देखेंगे तो 10 का डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है। देखिए इसका आंसर 11 का देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर भी होगा मॉरिशस जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। अगला कि भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का जो संबंध है किससे है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से है। क्या है, म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से है। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है दोस्तों घोषित किया गया है। तो बाघ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो ये घोषित किया गया है माधव को, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा माधव को। और यह घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए इसका जो आयोजन देखेंगे तो ये आपका दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है। हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का जो संबंध है किससे है। देखिए समर्थ नामक की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा दूरसंचार और लिखा गया आईसीटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए पहला राज्य की बात कर लेते हैं तो ये केरल बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही उत्तर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच है इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो है बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070 इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। JK विश्वराज आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है जो स्पीडी करंट अफेयर है जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है। ये आपका होमवर्क सीरीज है
और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। जीके विद सूरज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका WhatsApp नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए, और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं, और 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे WhatsApp कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, सर कौन से विकसित जो है किए गए हैं। तो कौन सा दोस्तों विकसित किया गया है, तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ऑप्शन नंबर जो है 17 का A सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुन करके बताइए। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं 18 का, तो ऑप्शन नंबर B केवल 1 आपका सही है। जैसे भारत ने 2028 तक TB खत्म करने का लक्ष्य रखा है, ये देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मिलान करना है। एक तरफ हमारा जो है अभियान है, और एक तरफ हमारा जो है द्वारा दिया गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे मिशन 60 अभियान की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग होगा। महिला शक्ति अभियान की बात करते हैं तो बिहार पुलिस होगा। मिशन दक्ष अभियान की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग, और मिशन गुणवत्ता जो अभियान है हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग होगा। तो आप बोल सकते हैं 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों C इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है। निम्नलिखित में से इनमें से पूछ रहा है कि किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है। तो देखिए सही मिलान के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए दोदा बेटा की बात करते हैं, तो पूछ रहा है कि सही मिलान कौन सा है। देखिए दोदा बेटा आपको हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, और आपको हो जाएगा सारामती जो है नागालैंड। ये सब सही है। अनाईमुड़ी बताइए कहाँ पर है दोस्तों। अनाईमुड़ी की बात करते हैं तो आपका कर्नाटक नहीं दोस्तों, ये आपका केरल होगा। ठीक है, बना लीजिएगा आप सभी लोग। अगला है कि कोल डैम जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। ये जो आपका कोल डैम परियोजना है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, सतलुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है C हो जाएगा सतलुज। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। विश्व का सबसे ऊंचे में से एक ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से सभी हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है। तो देखिए 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C होगा। जैसे आपका मूंगफली होगा, तिल होगा, और आपका बाजरा भी इसमें आपका शामिल है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए नदी है और एक तरफ देखेंगे तो आपका मतलब नदी और सहायक नदी दिया गया है, तो सही पूछ रहा है, मतलब क्या हमारा गलत है। तो देख लेते हैं गलती हमारा क्या है। देखिए अगर गोदावरी की बात करते हैं तो मूसी यही दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। जो मूसी है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, यह कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी जो महानदी है मांड सही है। कावेरी की बात करते हैं तो हेमावती सही है, और कृष्णा की बात करते हैं तो आपका मालप्रभा भी शामिल यानी सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में है। कैस्पियन सागर की बात कर लेते हैं तो ये आपको देख लेते हैं, इसका आंसर डी होगा 1 3 4 5। जैसे आपका रूस होगा, फिर तुर्कमेनिस्तान होगा, अजरबैजान हो जाएगा, फिर आपका पांचवा हो जाएगा, एक सेकेंड 4 5 ठीक है, तो हम जॉर्जिया लगा रहे हैं ना, तो 4 होगा, फिर आपका ईरान होगा, तो 1 3 4 5 होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम यानी उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है। देखिए दक्षिण दिशा की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो भूपरपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई जो है 35 किलोमीटर होती है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई जो है 5 किलोमीटर होता है। तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखिए चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही के बारे में है कि चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है लैगून झील का उदाहरण नहीं है। दोस्तों लैगून झील का देखेंगे तो एग्जाम्पल हमारा कौन सा नहीं है, तो देखिए पेरियार झील दोस्तों नहीं है, बाकी अष्टमुड़ी झील है, चिल्का झील है और आपका पुलिकट झील बीच में आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि 9 डैश लाइन संबंधित है, तो 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे दक्षिण चीन सागर विवाद से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण चीन सागर विवाद से होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 31 नंबर का। जैसे पर्वत समीर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कैटाबेटिक हो जाएगा। चिनुक पवन की बात करते हैं तो स्त्रोईटर और सिमुम है ना, तो ये आपको हो जाएगा एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल। सिराको जो है आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1 2 3 4 1। आगे हमारा प्रश्न है कि किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो देखिए इसका आंसर जो है 32 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय वन नीति 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर। देखिए 12 लाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख होगा। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी होगा। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करके बताइए। देखिए वर्तमान समूह की पहचान करके बताना है तो रोहतास गया कटिहार होगा। क्या होगा, रोहतास गया कटिहार। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। देखिए समाप्ति की बात करते हैं 34 का, तो इसका आंसर होगा संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है समान नहीं है। तो समान नहीं है तो देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर जो है 37 का भारत सरकार यानी भारत शासन अधिनियम 1919। क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद
253। अगला है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सभी सदस्य स्थानापत्र अध्यक्ष का निर्वाचित या फिर निर्वाचन जो है करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी सही होगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है, तो पूछ रहा है कि कौन सी इसमें शर्त जो है नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 1 देखेंगे तो नहीं। जैसे किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटों मतलब 4 सीटें जो है प्राप्त हो, यही हमारा जो एक तरीके से देखेंगे तो आपका जो है शर्त ये नहीं है। बाकी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% जो है मत हासिल हो, सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता जो है प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है। बाकी देश की एकता की रक्षा करना सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी देखिए सही है। और संविधान का पालन करना ये भी आपका जो है एक तरीके से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है, तो एक संवैधानिक संस्था है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ए होगा। एक और दो जैसे निर्वाचन आयोग होगा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का जो है ए इसका सही उत्तर होगा। कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है, तो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम देखेंगे तो जाकिर हुसैन और फखरू अली अहमद हो जाएंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। देखिए सही कालक्रम की पहचान की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, तो इसमें देखेंगे तो सी हो जाएगा। सी में दिया गया जैसे गोलक नाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा, ठीक है। और यह आपका हुआ था 1967 में हुआ था, 1967 में। फिर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का मुकदमा, तो ये आपका हुआ था 1973 में, ठीक है, 1973 में। और क्या दिया गया है, मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, ठीक है। तो ये देखेंगे तो हो जाएगा 1978 हो जाएगा 78। और आखिरी में आपका होता है मिनर्मा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत केंद्र सरकार का मुकदमा, तो ये देखेंगे तो 1980 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रियम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रियम शब्द का देखेंगे तो घृणा दोस्तों नहीं है, बाकी प्रलय है, प्रीति है और आपका अनुराग भी शामिल है। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए वेदोक्त शब्द का अगर हम संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं 46 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वेद धन उक्त जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रव्यापी कवि माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा। हेनरी डेरेजियो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी डेरेजियो। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, द फैन इन्वाइटेड द क्रिकेटर, तो इसका आंसर जो है 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन है। देखिए जो हम करवा रहे हैं 100 दिन 100 सेट, आप इसको बनाइए, लूसेंट का टेस्ट बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिलेगा भी, ये सब मैथ का है, तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। गौतमी बलश्री का जो संबंध है किस अभिलेख से है, गौतमी बलश्री का, तो ये हो जाएगा नासिक अभिलेख से हो जाएगा। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासिक अभिलेख से, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है, तो सही की बात कर लेते हैं तो 2, 3, 4 जैसे पहला पढ़ लेते हैं। देखिए पहला के द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों यानी 2 भागों हीनयान और महायान में जो है विभाजित हो गया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं जो हीनयान और महायान जो है आपका चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी देखिए बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श बोधिसत्व की प्राप्ति करना सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का जो आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। और नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो पूछा गया है हमारा क्या सही है, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4 हमारा सही होगा।
अगला है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। देखिए, ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 57 का देखेंगे तो केवल 3 हमारा गलत है, जैसे महिलाओं को सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, सही है। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका जो है विरोध किया। तो इसका उत्तर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना जो है घटित हुआ था। तो घटना की बात करते हैं तो हंटर आयोग का गठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर आयोग। और ये जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था। देखिए 2 महिला एक आपका क्वेश्चन है, जैसे भारत की और पहली महिला। तो भारत की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 40वां हो जाएगा। और पहली महिला की बात करते हैं तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं का सही क्रम हमारा क्या है उसी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 61 का। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे पहले आपका दिया है नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपका 1928 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये आपका 1940 होगा। फिर आपका दोस्तों हो जाएगा क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये 1942 हो जाएगा। फिर हो जाएगा वेवेल योजना की बात करते हैं तो ये आपका 1945 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 3, 2, 1, 4 इसका सही उत्तर होगा, 3, 2, 1, 4। अगला है कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए बढ़ते क्रम में देखेंगे तो चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला है कि बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है किसने किया था। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा ये किया गया था। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। पहले संथाल विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह, फिर मुंडा विद्रोह और आपका मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2, 4, 1, 3। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित जो कि टेराकीय की खोज हुई थी। तो ये हो जाएगा बनावली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बनावली। आगे बढ़ते हैं कि सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न उत्तर देना है। सूची 1 को जो है सूची 2 में। तो देखिए छाछ की बात करें, जैसे आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया की बात करते हैं सुहरावर्दी, मियाँ मीर की बात करते हैं कादरी और अहमद सरहिंदी की बात करते हैं तो नक्शबंदी होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 3, 2, 1, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी में होगा 3, 2, 1, 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है गांधी जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं, जैसे वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये देखिए सही है। उसके बाद सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी जो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे जो है माना जाता है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आंसर आप देखेंगे तो डी होगा। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। वह एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य भी थे। अगला है कि दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं था। दोस्तों शामिल नहीं था तो देखिए केवल 3 आपका नहीं था, यानी सोवियत संघ नहीं था, बाकी जापान था और जर्मनी भी इसमें आपका शामिल था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए।
देखिए सही कूट की बात कर लेते हैं 70 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं तो ये आप बारूद होगा। पेनिसिलिन की बात करते हैं तो प्रतिजैविक होगा। यूरिया की बात करते हैं उर्वरक, और मेलाथियान की जो बात करते हैं तो कीटनाशी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 3 4 1 2 इसका सही होगा, 3 4 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है केंद्रिका में क्या पाया जाता है। दोस्तों केंद्रिका में देखेंगे तो 71 का जो आंसर हमारा होगा डी हो जाएगा। तो डी में दिया गया है 1 3 4 दिया गया दोस्तों। 1 3 जैसे प्रोटीन हो जाएगा, आरएनए होगा और आपका डीएनए हो जाएगा। तो डी याद रखिएगा सभी लोग। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या हमारा गलत है। देखिए पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, यही हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पित्त वसाओं के पाइसीकरण में सहायक पदार्थ होता है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और एवं अग्न्याशी एंजाइमों की क्रिया को प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 73 का। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की वृद्धि, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बल केंद्रीय है ना अकेंद्रीय तथा असंरक्षी बल का उदाहरण है। देखिए 74 का हो जाएगा घर्षण बल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा घर्षण बल। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सही पूछ रहा है तो देखिए नींबू का रस होगा, कॉफ़ी, रक्त और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। ठीक है आगे देखेंगे तो मिलाना है सूची ए को जो है सूची 2 में। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए कुजनेट की बात करते हैं दोस्तों। कुजनेट तो ये आपको हो जाएगा उल्टा यू वक्र प्रकल्पना से हो जाएगा। नर्क से की बात करते हैं तो ये हो जाएगा संतुलित वृद्धि सिद्धांत लिखा गया है लेवेंस्टीन की बात करते हैं तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, और सुम्पीटर जो है हो जाएगा नवीनता और उद्यमशीलता। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1 3 2 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथीलियम की लिखा गया है पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है। तो क्या होने की संभावना है देखिए प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषण के उदाहरण है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 78 का। तो द्वितीयक प्रदूषण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषण। अगला है कि इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए यह उपयोग होता है। तो ये होता है मस्तिष्क हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 79 का सी हो जाएगा मस्तिष्क। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। देखिए कम करने पर दाब देखेंगे तो ये बढ़ेगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। तो एंजाइमों के संदर्भ में देखेंगे तो केवल 1 सही है, जैसे वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है आइंस्टीन गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी गति विषयक नियम न्यूटन, प्रकाश का व्यक्तीकरण थॉमस यंग, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है आपका हाइगेन्स सही उत्तर होगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। आंसर आपका जो है 83 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा तो 84 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 जैसे रक्त होगा, अस्थि होगा और आपका उपास्थि भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा PM3 की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए नहीं किया जाता है तो डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। देखिए आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में दोस्तों आप देखेंगे
तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी सही होगा। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट तो ये होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो 87 का जो है ए सही होगा। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब क्योंकि गैस पूछ रहा है, क्योंकि गैस, तो इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। 88 का ऑप्शन नंबर ए होगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? दोस्तों इसको हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, तो सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता। गैसों को किस प्रकार द्रव में जो है बदला जा सकता है? देखिए 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। दाब बढ़ाकर एवं ताप जो है घटाकर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि पुंकेसर अपने पराग कोषों और पत्तियों से भी किसके परस्पर मिले होते हैं? तो देखिए कंपोजिटी जो है इसका सही हो जाएगा, कंपोजिटी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए 1 और 3, जैसे आपका 1 और 3 इसको बना लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति या फिर समितियां गरीबी से संबंधित हैं? इसका देखेंगे तो हो जाएगा दोस्तों आपका जैसे लकड़वाला समिति, श्रीरंगराजन समिति और आपका तेंदुलकर समिति होगा। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से या फिर किस देश में की गई है? स्टॉक एक्सचेंज तो ये हो जाएगा नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, नीदरलैंड। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है बंदरगट्टा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो ये आपका 2003 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक कथकली से संबंधित है? तो यह है कुंचू कुरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो हो जाएगा फुटबॉल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? देखिए आधिकारिक मुद्रा की बात करते हैं तो ये आपका यूरो है। देखिए 100 प्रश्न हमने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।